हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें सभी स्ट्रक्चर्स को देख लिए हैं दोस्तों। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का जो फॉर्म होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, वो होता है V1 प्लस ING, जिसे V4 कहते हैं, वो ही यूज किया जाता है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम लोग कैसे V1 से V4 को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें से कुछ पॉइंट्स है जिसे हम लोग अगर याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे लिए वो ING लगाना आसान हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हुआ हाउ टू मेक V4 फ्रॉम V1। आप जानते हैं दोस्तों, V1 और V4 क्या होता है। और पहले से हम लोग देख रहे हैं कि टेंस में दो डायग्राम का हमेशा ज़रूरत पड़ता है। एक लाइन डायग्राम जिसका टाइम लाइन का, और दूसरा दोस्तों वर्ब फॉर्म। तो लाइन डायग्राम या कहिए टाइम लाइन हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग इसको दोस्तों वर्ब फॉर्म के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ब फॉर्म क्या होता है। पहले भी देख लिए हैं दोस्तों, और ये हर टेंस में ये दोनों चीज़ देखेंगे। और पहले सबसे देखते हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म में दोस्तों किसका वर्ब फॉर्म होगा। ये पहली बात कि जो भी एक्शन वर्ब होगा, जो एक्शन बताता हो, या कहिए मेन वर्ब है, उसका फॉर्म होता है। और वो फॉर्म जो एक्शन वर्ब होता है दोस्तों, वो अपने फॉर्म को बदल बदल के टेंस को बताता है, टेंस के प्रोसेस को बताता है, और उसके एक्शन के होने का टाइम को भी बताता है। इसलिए एक से ज़्यादा वर्ब फॉर्म का ज़रूरत पड़ जाता है। तो ये होता किसका है, एक्शन या कहिए मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, और इसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, जो कि सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म को चेंज करता हो। ठीक है, जब इसको भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी फिलहाल इतना ही दोस्तों, वर्ब फॉर्म देखते हैं जो कि हम लोग करते हुए आए हैं दोस्तों। यहाँ पर V1, V2, V3, V4 और V5 हम लोगों ने दोस्तों सबसे पहली बात कि इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, तो बोलते ही है, ऐसे शॉर्ट में V1 बोल सकते हैं। और दोस्तों इसे कहा जाता है बेस फॉर्म। फर्स्ट तो बोलते ही हैं, बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ठीक है दोस्तों, और इसी वर्ब के रिफरेंस से हम लोग आगे वर्ब को पढ़ने या समझने की कोशिश करते हैं। ये V2 और V3 जहाँ पर दोस्तों जिस टेंस में इसका यूज होगा, हम लोग वहाँ पर देखेंगे। और हम लोगों ने V5 को देख लिया है दोस्तों, V1 प्लस S या ES, जो कि यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और V1 भी उसी टेंस में यूज होता है जिसे हम लोग पढ़ लिए हैं और बनाना भी सीख गए हैं दोस्तों कि कैसे बनाया जाता है। और अभी जो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें दोस्तों V4 का यूज होता है। और V4 कुछ नहीं है, ये V1 प्लस ING, जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाता है। वहाँ
वहां पर हम लोग V4 का यूज करते हैं एज अ वर्ब। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसे हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये वर्ब के तरह तो यूज होता ही है, ये अभी पढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों ये एज अ नाउन भी यूज किया जाता है। और दोस्तों इसका एक और यूज है एज एन एडजेक्टिव, यानी कि ये V1 प्लस ING का लिमिटेशन से थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ये वर्ब का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है एज पर सिचुएशन, यानी कि ये 3 तरह का काम करता है। और यहाँ पर हम लोग दोस्तों वर्ब के तरह से जो यूज हो रहा है टेंस में वो पढ़ेंगे दोस्तों। मेन वर्ब कहिए, नाउन भी यूज होगा वहाँ देखेंगे और एडजेक्टिव भी होगा। और इसका जब नाउन के तरह यूज होगा तो वहाँ पर दोस्तों इसका नाम हो जाता है जेरंड, ये बाद में देखेंगे। और एडजेक्टिव के तरह जहां पर यूज होता है दोस्तों ये पार्टिसिपल होता है और ING लगाने के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है दोस्तों। और इसमें इसी नाम को यूज किया जाता है वर्ब में भी। तो आप लोग यहाँ तक में ये समझे कि वर्ब फॉर्म जो भी होता है 5 फॉर्म, जिसमें से इसे बाद में पढ़ेंगे, ये और ये इसका यूज और कैसे बनता है ये हम लोग देख लिए हैं दोस्तों। और V4 जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग V1 से बनाते हैं, V1 प्लस ING, और जो कि वर्ब का काम करता है, जिसे हम लोग इस टेंस में देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और दूसरे टेंस में भी यूज होता है। और ये नाउन के भी तरह काम करता है दोस्तों, और ये एडजेक्टिव के भी तरह काम कर सकता है। और यहाँ पर एक याद रखने वाली बात ये है कि दोस्तों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना चीज़ें आपकी नज़र से गुजरेगी, उस तरह से आप वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है, कहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है और कहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और आप भी उसे यूज कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं कि V4 को कैसे बनाया जाता है V1 से। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग देखेंगे कंसेप्ट नंबर 1 जो सिंपल है, बस आपको दिमाग में रखना है और इसे कोशिश करना है कि हम यूज करें। तो पहला जो कंसेप्ट है दोस्तों V4 बनाने का फ्रॉम V1, तो इसके लिए हम लोग पहला कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे बनता है। टू मेक V4 फ्रॉम V1, क्योंकि दोस्तों हम लोग कोई भी रेफरेंस से ही आगे बढ़ेंगे। We generally add ING at the end of V1। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अगर हम लोग समझेंगे कि क्या हुआ, तो V4 को बनाने के लिए V1 से हम लोग जनरली सामान्य रूप से ING जोड़ेंगे दोस्तों V1 के लास्ट में, अंत में। ठीक है, और ING या कोई भी टर्म यूज करते हैं डबल कोमा के साथ, तो वहाँ पे मतलब है कि उसके बारे में बात की जा रही है और उसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है दोस्तों। तो ये सिंपल है। जैसे कि दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं रीड, और इसे अगर ING लगाना हो तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ING लगा देंगे दोस्तों। इसी तरह से हम लोग वॉच देखने का काम करते हैं, तो इसमें लगाने के लिए ING बनाने के लिए वाचिंग। ठीक है दोस्तों, और अगर एक और देख ले, 1 2 सी को अगर बनाने के लिए हम लोग सीम,
या हेयर सुनते हैं जो हेयर, इसको बनाने के लिए हेयरिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप जिसका भी चाहेंगे एक जनरलाइज आप उसके लास्ट में ING लगा के V4 बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये सबसे सिंपल है, जनरली यही किया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें से और थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो ट्रिक है, और उसके साथ हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो दूसरा अगर हम लोग पढ़े दोस्तों, कंसेप्ट 2। अगर कंसेप्ट 2 की बात करें तो वहां पर दोस्तों इफ V1 ends with E, we drop E and add ING at the end of V1। इस तरह से दोस्तों इसका दूसरा जो इसका कंसेप्ट है कि अगर V1 लास्ट होता है, अंत होता है V1E से, तो वहां पर दोस्तों इस E को हम लोग हटा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद तब हम लोग जो है ING को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि इफ का मतलब यदि, अगर हम लोग V1 जो है E से अंत होता हो तो वहां पर दोस्तों E को हटा दिया जाता है और उसके बाद ING को जोड़ा जाता है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग लिखते हैं राइट, लास्ट में E है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है। और दोस्तों एक बात याद रखने वाली यहाँ पर यह है कि इस E का साउंड नहीं आता है, तब वहां पर दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, RITING, राइटिंग। ठीक है, दूसरा गिव को हम लोग लिखेंगे गिविंग, लव को लिखेंगे दोस्तों लविंग। ये एक याद करने वाली बात यहां पर यह है कि दोस्तों लास्ट ई से हो रहा हो और उस ई का साउंड नहीं आ रहा हो तो वहां पर उस ई को हटा देंगे दोस्तों, उसके बाद ING यहां पर लगा देंगे। तो ये आपको याद रखना है, जब भी हम लोग राइट से ही वर्ब में हम लोग देख रहे हैं कि राइट लिखते हैं, इस ई को हटा के ING लगा देते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर दोस्तों कि टी को कभी भी डबल नहीं करें, वो सिंगल टी होगा। जब भी ई रहे तो उसके पहले आने वाला कॉन्सोनेंट लेटर अगर ING लगा रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों वो टी या कोई भी लेटर डबल नहीं किया जाएगा। इस तरह से याद रखें। और दोस्तों एक बात कि यहाँ हम पहले ले चुके हैं कि सी में जो है ई नहीं हटता है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर भी ई हटना चाहिए इस नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ई को प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि उसके साउंड का यूज किया जाता है, इसीलिए वहां पर उस ई को नहीं हटाया जाता है दोस्तों। तो आप ये देखें कि
ई आता हो और उसका कोई भी साउंड का यूज नहीं होता हो तो उस ई को हटा दे और ING लगा दे दोस्तों। इस तरह से ये दूसरा पॉइंट हुआ। जैसे कि इसका एक्सेप्शन कि सी में ई का सी बोला जाता है तो वहां पर ये नहीं हटेगा। ये आप इसको माइंड में रखें दोस्तों। अब हम लोगों का तीसरा जो कंसेप्ट है वो ये है दोस्तों कि अगर इफ V1 ends with a consonant and stressed on it, we double the consonant। अब शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, consonant and add ING। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी V1 एक कॉन्सोनेंट से अंत होता हो, ठीक है, इतना तो ठीक है कि कॉन्सोनेंट से अंत होता हो, लेकिन दूसरा कंडीशन उसके साथ है, अगर उस पे स्ट्रेस दिया जा रहा हो, कहने का मतलब है कि उस पे जोर दिया जा रहा हो बोलने में, उस लास्ट लेटर पे, तो वहां पर दोस्तों हम लोग जो है उस लास्ट लेटर को यानी इस लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देंगे, तब ING लगाएंगे। जैसे राइटिंग में कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है कोई कि राइटिंग कर देता है डबल टी लगा के, लेकिन दोस्तों वो ई वाला कंसेप्ट है जहां पर ई का साउंड नहीं आता हो और ई हटा के ING लगाना रहता हो, तो वहां पर दोस्तों किसी भी उसके पहले वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस पे स्ट्रेस दिया जा रहा हो तो उसे हम लोग डबल करके ING लगाते हैं। और इसे अगर समझना चाहते हैं क्लियर तरीके से तो इसी बात को हम लोग देखते हैं दोस्तों डायग्राम या फार्मूला के रूप में। वो क्या होता है कि अगर कोई मेरा वर्ब है V1 है, उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट है, ठीक है, उसके बाद फिर से वर्ब है और दोस्तों फिर से कॉन्सोनेंट है, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर इस कॉन्सोनेंट की बात की जा रही है, लास्ट कॉन्सोनेंट। बाकी इधर इस तरह का अगर फॉर्मेट है तो वहाँ पर दोस्तों ING लगाने के लिए यहाँ तक को एजिट रखेंगे, जैसा का तैसा रख देंगे दोस्तों, प्लस जो ये लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको हम लोग डबल करेंगे और तब ING लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। इसी बात को हम लोग फार्मूला के तरह से लिख दिए कि इतना तक को हम लोग एजिट छोड़ेंगे और इस लास्ट कॉन्सोनेंट को दोस्तों डबल करके ING लगाएंगे। जैसे कि एक लेते हैं बिगिन, ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ये 3 लेटर की अगर बात करते हैं तो ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है दोस्तों, और इस पे अगर ING के बाद स्ट्रेस दिया जा रहा है तो वहां पर हम लोग इसको डबल करेंगे। जैसे बिगिनिंग, यहां पर दोस्तों इसको डबल और स्ट्रेस यानी जोर दिया जा रहा है बिगिनिंग, तो वहां पर हम लोगों ने डबल किया, यानी कि इस लेटर को N को हम लोगों ने डबल किया फिर ING जोड़ा दोस्तों। इस तरह से आप भी समझने की कोशिश करें। और अगर हम लोग देखते हैं कट, CUT कट,
तो वहां पर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसीलिए इसे हम लोग लिखते हैं कटिंग। ठीक है दोस्तों, और ले लेते हैं पुट, और इसे लिखते हैं दोस्तों पुटिंग। और अगर बड़ा लेना चाहते हैं तो वो भी ले, जैसे कि स्विम। तो यहां पर भी अगर बना रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे स्विमिंग। इस तरह से ये पॉइंट दोस्तों आपको समझना है और याद रखना है कि कहां पर डबल किया जाता है लास्ट लेटर को, यानी कॉन्सोनेंट लेटर को, और कहां पे नहीं किया जाता है। अगर स्ट्रेस दिया जाता हो उस कॉन्सोनेंट लेटर पे तो हम लोग उसे डबल करेंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे दोस्तों। और अगर डबल नहीं, अगर वो स्ट्रेस नहीं दिया जाता हो तो इफ नॉट स्ट्रेस्ड, किस पे? लास्ट कॉन्सोनेंट पे, तो हम लोग डबल नहीं करेंगे दोस्तों। जैसे कि अगर टी वाला लिए है कि हमेशा टी आएगा तो होगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे आप जानते हैं स्टार्ट, कोई भी शुरू करने को स्टार्ट बोलते हैं। अगर इसका हम लोग बनाते हैं दोस्तों तो इसे सिंपली स्टार्टिंग लिखेंगे, इसमें डबल टी नहीं आएगा। इसे आप दिमाग में रख ले कि जहां पर स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा लास्ट लेटर पे, वहां पर उसे डबल नहीं किया जाएगा, चाहे वो जो भी लेटर हो। और दोस्तों इसे सॉफ्ट वॉइस से बोला जाता है, यानी कि सॉफ्ट साउंड निकाला जाता हो, वहां पर आप नहीं लगाएं। लेकिन ये सब आपके लिए तभी पॉसिबल है जब इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी कन्फ्यूजन दूर की जा सकती है या दूर हो सकती है। और देखें दोस्तों, जैसे ओपन, तो यहाँ पर भी एन को सॉफ्ट साउंड के साथ बोला जाता है, तो वहाँ पर भी दोस्तों ओपनिंग ही रखें और उसे डबल करने की कोशिश नहीं करें। इस नियम में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस पे जब स्ट्रेस दिया जाएगा तभी उसको डबल करें, अदरवाइज नहीं करें दोस्तों। और लेना चाहते हैं तो लीजिए, जैसे इंटर, तो इसके लिए दोस्तों इंटरिंग, बस सिंपल तरीके से बोल दे, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाए और सीखने की कोशिश करें। और एक छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, उसे भी देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 4, इसमें क्या होता है दोस्तों कि कुछ लेटर्स पहले लिख लेते हैं। इफ V1 ends with IE, ठीक है दोस्तों, we change IE into Y and add, वो तो आप जान रहे हैं, आईएनजी जोड़ देंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर V1 के लास्ट में IE हो तो उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग जो है IE को Y से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि IE के जगह पे हम लोग Y लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों ING जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि डाई, डाई नाउन के तरह भी यूज होता है और वर्ब के भी तरह यूज होता है। अगर इसे हम लोग वर्ब के तरह यूज करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग जो IE है उसके पहले जो भी रहेगा उसे एज इट लिख देंगे और IE को Y में बदल देंगे दोस्तों, उसके बाद ING लिखेंगे। और इसी तरह से दूसरा देखते हैं टाई।
टाई जानते हैं आप। अगर टाई की बात करते हैं तो दोस्तों जो लगाया जाता है वो टाई, वो नाउन है। लेकिन वर्ब के रूप में अगर इसका यूज करते हैं, बांधने के एक्शन के प्रोसेस के यूज में टाई मीन्स बांधना भी होता है, तो वहां पर दोस्तों टी को आप ऐसे छोड़ देंगे और आई ई के लिए दोस्तों वाई लगाएंगे, फिर आई एन जी जोड़ेंगे। इस तरह से दोस्तों, और देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं लाई। लाई भी यूज होता है, लाई भी दो मीनिंग होता है। वो दोस्तों मीनिंग की बात बाद में करेंगे। आप इसका अगर नहीं जानते हैं तो आप गूगल पे मीनिंग देख लें, और इसका यूज भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी वर्ब के रूप में फॉर्म होता हो और दोस्तों इसमें आई ई से अंत होता हो, तो वहाँ पर जो उसके पहले लेटर्स रहेंगे उसे छोड़ दिया जाएगा और आई ई को वाई में बदल के आई एन जी लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने आज सीखा कि V1 से हम लोग V4 कैसे बनाएंगे, और इसको 4 पॉइंट्स है। अगर आप इसे माइंड में रख लेते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा और आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों, और आप एकदम इजीली इसे जहां भी चाहे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस करते करते। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।